Hello everyone, I am Dr. Yashashree Chauhan and today is World Hepatitis Day. हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेपेटाइटिस डे पब्लिक के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाता है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर पे सूजन का होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, और इस सूजन की वजह से कई बार क्रॉनिक लीवर डिजीजेस, सिरोसिस ऑफ लीवर या फिर लीवर का कैंसर भी हो सकता है। It is one of the 11 global public health campaign marked by World Health Organization और इस साल की थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, बिकॉज हर 30 सेकेंड में एक पर्सन की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस। सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को डॉक्टर बलूच ब्रामबर्ग इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। He discovered hepatitis B virus or he developed vaccine against hepatitis B virus. So main aim of World Health Organization behind celebrating this day is conveying the urgency of efforts needed to eliminate hepatitis B as a public threat by 2030. So the main strains of hepatitis are hepatitis A, B, C, D and E, where A and E are waterborne diseases and hepatitis B, C and D are bloodborne diseases. तो इस वीडियो में मैं इन पांचों टाइप्स के बारे में आपको शॉर्ट में डिटेल बताने की कोशिश करूँगी। हेपेटाइटिस ए, इट इज़ क्यूरेबल वायरल इन्फेक्शन जिसके सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर होते हैं और ये यूजुअली हमें होता है कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर इनटेक से। एज आई हैव सेड, ए एंड ई आर वाटरबॉर्न डिजीजेस और इसके सिम्टम्स रहेंगे नोशिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक, फीवर और समटाइम्स इट कैन लीड टू जॉन्डिस। तो हमें प्रिवेंशन के तौर पे इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है और हमें कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक नहीं करना है। वी need to take precautions while eating and having water outside. So second is hepatitis B, where it can cause both acute and chronic liver diseases और ये ट्रांसमिट होता है ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड से, जैसे सलाइवा, सेमेन, amniotic फ्लूइड, जैसे मदर से बेबी को। इसके अलावा पियर्सिंग या टैटूइंग या कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज़ करने से भी ये चीज़ें हो सकती है, इसलिए मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ आर एट हायर रिस्क ऑफ हैविंग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है फॉर ऑल एज ग्रुप एंड इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। So just like hepatitis B, hepatitis C is also transmitted through blood and other body fluids. Sexual intercourse, long-term dialysis, amniotic fluids, wounds, injuries या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन वायरस का ट्रांसमिशन होता है। और अगर पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड है तो इट कैन लैंड इनटू सिरोसिस ऑफ लीवर। सो जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी also transmits through blood and other body fluids. So it is very important to take hepatitis B vaccination because prevention is always better than cure. Talk about hepatitis E. जैसे हमने देखा हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट हो रहा था, सेम वे में हेपेटाइटिस ई ऑल्सो ट्रांसमिट थ्रू फीको ओरल रूट, जो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर इनटेक से हो सकता है। इसके सिम्टम्स भी माइल्ड से सीवियर रह सकते हैं। नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर दिस। सिम्टम्स जो भी आएंगे कुछ दिन में दैट विल गेट क्योर्ड। तो जैसे हम सबको पता है, अवेयरनेस कैन सेव लाइव्स। सो गेट टेस्टेड, गेट ट्रीटेड एंड एलिमिनेट हेपेटाइटिस। एंड फॉर मोर सच informative videos, please subscribe my YouTube channel Dr. Yashashree Chauhan. Thank you.